हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक लेकर चलते हैं। आज रीजनिंग का दूसरा टॉपिक, जो कि इस टॉपिक का नाम है आपका पासा। इससे परीक्षा में आपका क्वेश्चंस बनता है 5 से 10। तो इस टॉपिक को हम लोग पहले विस्तार रूप से जानेंगे, तब इस पर हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, पासा जो है, पासा लकड़ी का एक प्लास्टिक का बना छोटा घन होता है जिसके 6 तल होते हैं। पासा चौपर या अन्य प्रकार के घर में खेले जाने वाले खेलों में प्रयुक्त किया जाता है। पासा मतलब लीडो, जो छक्का होता है, हम लोग जो घरों में लीडो छक्का खेलते हैं उसी तरह होता है। उस पर 1 से 6 तक ले अंक अर्जित रहता है। इसके सभी तलों पर 1 से 6 तक के अंक बिंदु लिखे होते हैं, परंतु यहाँ प्रश्नों में अन्य संख्याएं बिंदु आकृति हो सकती हैं, जिन्हें पासे की विभिन्न आकृतियों भी ज्ञात करनी चाहिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स, प्रतियोगी परीक्षा में एक ही पासे के विभिन्न 2 या 2 से अधिक स्थितियां दर्शाकर विपरीत तल के अंकों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार लीडो छक्का पे 1 और 6 तक लिखा रहता है, ऐसा नहीं होगा, कुछ अलग तरह से भी इसमें आपका रह सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें अंक ही दर्शाया रहेगा, कुछ और भी कुछ अंक ABCD अल्फ़ाबेटिकल भी दर्शाया रहता है। तो चलिए, इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें। जब ये जानकारी हमें हो जाएगी तो हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके तथ्य को देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे में आप देखिए, जिस प्रकार वर्ग में लंबाई तथा चौड़ाई बराबर होती है, उसी प्रकार पासे में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती है, क्योंकि घन या पासा एक वर्गाकार आकृति होती है। घन की एक बार में अधिकतम 3 सतह देखी जा सकती है, यानी 3 ही सतह उसमें देखी जा सकती है। एक साथ दिखाई देने वाली सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। एक घन में कुल 6 सतह कहिए या पृष्ठ कहिए या फलक, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। और एक घन में कुल 12 भुजा कहिए, कोर कहिए या किनारा कहिए होते हैं। एक घन में कुल 8 शीर्ष या कोण होते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपका एक यहाँ आ गया घन। तो घन में देखिए, जैसा आप ये चित्र देख रहे हैं, चित्र के हिसाब से देखिए, ये जो आपका काला बिंदु देख रहे हैं, इसको शीर्ष या कोण बोलेंगे। ये ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं ना, ये 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 सारे जो होगा हमारा क्या होगा, शीर्ष या कोण होगा। और ये जो लंब देख रहे हैं पूरा, ये सारे भुजा कहेंगे, कोर कहेंगे या किनारे कहेंगे। ये हमारा हो गया क्या चीज, आपका एक घन। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से आगे चलते हैं। अब देखिए, पासा जो होता है आपका 2 तरह के होता है। एक फ्रेंड्स मानक पासा होता है और एक सामान्य पासा होता है। तो जैसे मानक पासा में कह रहा है, यदि किसी घन की कोई भी 2 सतहों का योग 7 नहीं हो तो वह घन क्या कहलाएगा, मानक घन कहलाएगा, यानी स्टैंडर्ड क्यूब कहलाता है। इस प्रकार के घन में विपरीत अंक निश्चित होते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। जैसे में यदि किसी घन की कोई भी 2 सतह हम अगर लेंगे, अगर हमारे जोड़ने पर 7 नहीं आता है तो वही आपका कहलाएगा मानक घन। तो जैसे में यहाँ देखिए एक चित्र दिया है, अगर 2 गो हम फलक लेते हैं कोई भी, जैसे 1 और 2 वाला लेते हैं, तो जोड़ने पर हमारा 1 का 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, 3 आएगा, यानी 7 नहीं आ रहा है। तो ऐसे पासे को हम लोग कहेंगे मानक पासा। तो मानक पासा में हमेशा
आपका विपरीत होता है। जैसे में विपरीत अंक आपको देखिए, 1 के विपरीत जो होगा, 1 का जो विपरीत होगा वो 6 होगा और 6 का विपरीत 1 होगा। 2 के विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत 2 होगा। 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3 होगा। हमेशा ये मानक पासा में आप अगर इस तरह देता है, जोड़ने पर अगर 7 नहीं आता है तो मानक पासा कहलाएगा। हमेशा आपका निकल जाएगा कि 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 3 होता है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग उसमें चेक करेंगे कि मानक है यस आपका सामान्य पासा है। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। एक होता है साधारण पासा। अभी बताएं आपको कि 2 तरह के पासे होते हैं, एक मानक पासा और दूसरा साधारण पासा। साधारण पासा में कहता है यदि किसी पासे की कोई भी 2 सतहों का योग 7 हो तो ऐसे पासा सामान्य पासा कहलाता है। पासे के इस प्रकार के आधार पर किसी सतह पर अंकित अंकों के विपरीत सतह पर अंकित अंक क्या होगा, इसकी निश्चित जानकारी नहीं दी जा सकती। यानी इस पर कोई भी विपरीत सतह क्या है आप ये निश्चित नहीं कर सकते हैं। जैसे उसमें तो था मानक पासा में कि 1 का उल्टा 6, लेकिन इसमें आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यहाँ कोई भी अंक आ सकता है। तो चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ आप देखें जैसे में हम लोग 2 फलक लिए, जैसे मान के चले कि हम लिए 5 6 और 1, तो जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा 7। तो ये जो पासा कहलाएगा सामान्य पासा कहलाएगा। दिए गए घन में 2 सतहों का योग करने पर योग 7 प्राप्त हो रहा है, अतः यह सामान्य पासा होगा। तो जैसा कि आप अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें विपरीत सतह ज्ञात करना है। तो जब केवल एक घन दिया गया हो तो हम लोग विपरीत सतह कैसे प्राप्त करेंगे। तो जैसे में हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग चित्र देखेंगे। चित्र में ये जानकारी लेंगे कि ये जो पासा है सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके 2 फलक को जोड़कर। तो 2 फलक अगर जोड़ते हैं तो 4 और 2 6 और 2 और 1 3, 4 और 1 5। जैसे भी कोई भी 2 फलक लेकर हम लोग जोड़ रहे हैं तो ये 7 नहीं आ रहा है। 7 जब नहीं आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा मानक पासा। ये हो गया हमारा मानक पासा। तो चलिए देखते हैं इसको। ऐसा अगर रहेगा तो हम लोग जब मानक पासा रहता है तो जानते हैं कि 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 3 और 4 के विपरीत 2 होता है। तो जैसे हम इसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा। तो ऐसे पासे को हम लोग तुरंत आप बता सकते हैं। तो जैसे हम पूछें 2 का विपरीत तो 2 के विपरीत आप 5, 4 के विपरीत 4 के विपरीत 3 और 1 के विपरीत 6 मार सकते हैं। इसमें बहुत ही आसान होता है। अब जैसे में अब यहाँ हम लोग देखते हैं यदि एक शब्द अंक चिन्हित समान हो तो जैसे हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन से कुछ सॉल्व करेंगे। अब आइए सबसे पहले थोड़ा हम लोग इसमें जान लेते हैं। सर्वप्रथम समान अंक अक्षर शब्द प्रारंभ करते हुए घड़ी की दिशा में आने वाले अंकों अक्षरों शब्दों को अलग अलग लिखा जाता है। 2 नंबर है आपका नियम, जिन अंकों को शब्द अक्षरों के जोड़े बनते हैं वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं तथा समान अंक अक्षर शब्द के विपरीत वह अंक होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है या जो शेष रह जाता है। तो आप इस क्वेश्चन से देखते हैं तो जो हमारा ये इसमें अगर हम कहते हैं कि इसमें आपको बताना है तो जैसे हम लोग यहाँ देखें 2 4 1 5 6 2, यानी हमारा जो फलक मिल रहा है 2 मिल रहा है दोनों में। तो 2 से क्लॉज वाइज चलेंगे इस तरह। तो पहला वाला ये पासा जो है इनसे चलते हैं, तो इनसे चलेंगे तो हमारा हो गया 2 1 और 4। अब इसमें चलते हैं इस तरह से
तो हो जाएगा 2, 6 और 5। तो इसका मतलब हमें क्या इससे जानकारी मिला कि 2 तो ये हमारा है, यानी हमारा 1 के उल्टा 6 हो गया, 4 के उल्टा क्या हो गया 5 हो गया। तो हम कहेंगे कि 2 का उल्टा आप बताइए, तो 2 का उल्टा क्या बताइएगा 3 हो जाएगा। तो इससे हमने कंफर्म है कि 2 का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे हम लोग नीचे देख लेते हैं। जैसे में देखिए यही क्वेश्चंस को आपको बनाया है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सॉल्व करके आपको ये बता दिया गया है। जैसे में देखिए सी उपरोक्त दोनों अवस्थाओं में 2 समान है तो 2 से घड़ी की दिशा की ओर में घुमाने पर समदुरुस्त सतह प्राप्त होती है। जैसे देखिए 2, 4, 1, 3, 5, तो हम 2, 2 देख रहे हैं, 4 विपरीत 1 और 5 के उल्टा 3 है। तो अतः 2 के विपरीत जो अंक होगा हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 1, 4, 3, 5 दिखाई दे रहा है लेकिन 6 इसमें नहीं है, तो आपका 2 के जो विपरीत हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो आप इस तरह से हल क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इसमें देखिए 2 शब्द इसमें थोड़ा और सीखेंगे। 2 शब्द अंक चिन्ह समान हो तो क्या करेंगे। पहला है जो यदि दिए गए 2 घनों में 2 अंक समान हो तो समान अंकों को छोड़कर शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये नियम आप अपने कॉपी नोट पेन उठाकर नोट कर सकते हैं, मेरे वीडियो को स्किप करके रोक कर। तो बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है। ये बात अगर आपके दिमाग पर आता है तो इसका क्वेश्चंस कभी भी आपसे परीक्षा हॉल में नहीं फंसेगा। जैसे दूसरा कहता है समान अंकों के विपरीत वह अंक होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो जैसे में आप एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। 4 नंबर एग्जाम्पल जो हम लोग का कहता है कि आपको 4 के विपरीत एग्जाम्पल एक लेते हैं जो कि कहता है 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, यानी जो 4 है 4 के विपरीत हमें कौन सा अंक होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग मेथड लगाते हैं कि आप पहले देखिएगा मानक है या सामान्य है। तो हम देखते हैं एक जो पासा इसमें है 5, 2, 7, ये हो गया समान, ये जो है पासा ये हो गया मानक। तो इसको अगर हम लोग पता करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ आप देखिए दिए गए घनों में 3 तथा 2 अंक समान है, इसमें 3 भी है और 2 भी हैं जो कि सामान्य है। अतः शेष अंक 4 एवं 5 एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी आप देखेंगे कि 2 पासा है, 2 पासे में अगर अंक 2 मिल रहा है उसमें तो आपका जो एक अंक बच जाएगा उसके विपरीत हो जाएगा। जैसे 2, 2 मिल रहा है, 3, 3 मिल रहा है, यानी आपका जो बचा 4 और 5, यानी 5 के उल्टा 4, 4 का उल्टा 5 हम कह सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं नियम। आपका ये हो गया। अब कोई अंक शब्द चिन्ह समान नहीं हो तो कैसे करेंगे। तो इसका आपका नियम 2 है। यदि दिए गए 2 घनों में कोई भी अंक समान नहीं हो तो निम्न स्थिति बनती है। पहला यानी आपका ऊपर वाली सतह के विपरीत दूसरे घन की ऊपर वाली सतह ही होगी और पासा वाली सतह के विपरीत दूसरे घन की पासा वाली सतह ही होगी एवं बाहरी या दूर की सतह के विपरीत दूसरे घन की बाहरी या दूर की सतह होगी। तो जैसे ये क्वेश्चंस देख लिए, अब एक हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे में यहाँ देखें क्वेश्चंस का एग्जाम्पल आपका है 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। हम बता दिए पहले कि आप नोटबुक में अपना ये जो भी नियम है इसको लिख सकते हैं। तो आप देखिए एग्जाम्पल में 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ 2 पासे आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देखना है कि समान और मानक। तो 5, 6 एक साथ ये तो हो गया आपका समान, और ये देखिए 4, 3, 7 ये दोनों, यानी दोनों आपका ये समान पासा। आइए इसका सल्व कैसे होता है।
यानी दी हल में आपका बताया गया है कि दिए गए दोनों घनों में कोई अंक समान नहीं है। इसमें देखिए कोई एक दूसरे अंक से मिलता जुलता नहीं, जैसे 2 यहाँ है तो यहाँ इसमें कहीं 2 नहीं है, 3 तो इसमें कहीं 3 नहीं, 4 इसमें कहीं नहीं, एक दूसरे से कहीं नहीं मिल रहा है। किंतु दोनों घनों में ऊपर की सतह पर अंक 2 तथा 6 है। ऊपर की सतह पर देखिए 2 और 6 है, अतः ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। चलिए तो 2 का उल्टा हम कहेंगे 6। अब देखिए 1 और 3 देख रहे हैं आप। फिर देखिए यहाँ देखिए सतह, यहाँ इसका सतह ये काम करेगा और 4 और ये काम करेगा, तो अतः ये एक दूसरे के विपरीत हो गया तथा अंक 4 के समीप 1 आता है। 4 के समीप क्या आ रहा है? 1 आता है, अतः यह एक दूसरे के विपरीत होंगे तथा बाहरी तरफ अंक देखिए बाहर वाले में हमारा एक 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, तो अतः एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी आपका जो नियम कहा ये इस तरह लागू होता है, जो कि आपको सबसे पहले ऊपरी सतह पर देखेंगे तो 2 और 6 है, तो 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे। और समीप देखा जाता है तो समीप में 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत होंगे, और बाहर वाला देखेंगे तो 5 और 3 तो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये स्थिति कब होगी? जब कोई भी अंक एक दूसरे के दोनों पासा में नहीं मिलेगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो मेरा ये समझाया हुआ चीज़ अपने नोटबुक पर उतार लीजिए और समझ लीजिए। मेरा बस आज का इतना ही। अब इस पर हम आगे आपका एक वीडियो लेकर आएंगे, प्रश्न उत्तरी, इससे जो भी क्वेश्चंस बनता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का मेरा इतना ही। जय हिंद।